गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। आज हम वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वैद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ना है। वैद्युत धारिता को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। वैद्युत धारिता को पढ़ने से पहले मैंने आपको पढ़ाया है, फिर बता दे रहे हैं चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, तथा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ये आप जानते हैं। तो हमको आज जो पढ़ना है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। धारिता शब्द आपने पहले से भी सुना होगा। जैसे मान लिया कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आप जल डालना शुरू कर दीजिए। जल को हम डालते रहेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि बर्तन आपका भर जाएगा। फिर हम जल डालना अगर बंद नहीं करेंगे तो वो जल बर्तन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बर्तन को जल ग्रहण करने की, जल को धारण करने की एक क्षमता थी कि इतना लीटर ही जल इसमें आ सकता है। तो ऐसे ही वैद्युत धारिता क्या होती है, जैसे जैसे हम किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो जब आवेश देंगे तो उसका विभव लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर हम लगातार चालक को आवेश देते जाएंगे तो उस चालक के विभव में भी लगातार वृद्धि होती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि उस चालक से आवेश का क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वैद्युत धारिता का मतलब होता है वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात वैद्युत धारिता जो है वो आवेश को संग्रहित करने की, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात आवेश को ग्रहण करने की क्षमता की माप जो है वो धारिता होती है कि इससे ज़्यादा आवेश को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं वैसे वैसे उस चालक का विभव भी बढ़ता जाता है। अर्थात किसी चालक को जिस प्रकार जैसे जैसे आवेश दिया जाता है उस चालक का विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो तथा उसके विभव में हुई वृद्धि कैपिटल V हो तो हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल V। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V हो तो हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल V। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट चॉइस करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर C इंटू V हो जाएगा, जहां C एक समानुपाती नेतांक है। कहेंगे जहां C एक समानुपाती नेतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यानी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा। यदि चालक को दिया गया आवेश Q हो तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V हो तो Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा या Q बराबर CV हो जाएगा, जहां C एक समानुपाती नेतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो C बराबर सूत्र हो जाएगा Q बटे V हो जाएगा। देखो C बराबर हो जाएगा Q बटे V हो जाएगा। तो यहां से वैद्युत धारिता की एक परिभाषा हम और भी कह सकते हैं। वैद्युत धारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यहां से हो जाएगा C बराबर Q बाई V। तो यहाँ से हम वैद्युत धारिता C की एक परिभाषा और भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, सुने। कहेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक को दिया गया आवेश Q है, उसके विभव में हुई वृद्धि V है,
Q और V का अनुपात ही क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर हम यहाँ से देखा जाए Q और V दोनों की वैल्यू 1 कर दिया जाए, Q1 कूलाम हो जाए, V1 वोल्ट हो जाए, तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी कहेंगे किसी चालक को एकांक आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि क्या हो? एकांक हो जाए, तो धारिता जो हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? 1 कूलाम पर वोल्ट कहलाएगी। ठीक है, अब हम धारिता जो C है इसका मात्रक पढ़ेंगे कि वैद्युत धारिता C का मात्रक क्या होगा, वैद्युत धारिता C की विमा क्या होगी, ये क्वांटिटी किस प्रकार की है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम वैद्युत धारिता C का मात्रक निकालें, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट और डायमेंशन। वैद्युत धारिता C का मात्रक, तो जब मात्रक निकालेंगे तो आपके सामने फार्मूला है C बराबर QIV, तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक आप जानते हैं AT होता है, V आपका विभव है, विभव का मात्रक आपने पिछले लेसन में पढ़ा है, विभव का मात्रक पिछले लेसन में पढ़ा है। अगर ना भी मालूम हो तो V इक्वल टू होता है WIQ, तो यहाँ से भी मात्रक निकाल लेंगे। तो W का मात्रक आप जानते हैं mL2T-2 होता है, Q का AT होता है, तो सॉल्व कर लेते हैं तो mL2T-3 A-1 हो जाता है। ये V का मात्रक, ये शायद V की विमा है, तो V की विमा हो जाती है W की विमा mL2T-2, Q की विमा AT, तो V की विमा आ गई mL2T-3 A-1। तो हमारा जो सूत्र है C बराबर QIV, तो जब C की विमा निकालेंगे, C का विमेय सूत्र निकालेंगे तो Q का विमेय सूत्र रख देंगे और V का रख देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो Q का विमेय सूत्र आपके सामने लिखा है AT, V का विमेय सूत्र होता है विभव का mL2T-3 A-1 होता है। अब मैंने आपको निकाला भी था, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर आ जाएगा 4, -3 + 3 1 यहाँ है, और A की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा वैद्युत धारिता C की विमा, सॉरी अभी हम जो निकाल रहे थे वो C की विमा निकाल रहे थे। तो वैद्युत धारिता C की विमा आपने देखा m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2, ये वैद्युत धारिता C की विमा हो गई। अब हम वैद्युत धारिता C का मात्रक निकालेंगे। तो वैद्युत धारिता C का मात्रक, तो C का मात्रक निकालेंगे तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो Q का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है, V का मात्रक जो है वोल्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या इसी को हम फैरेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरेड भी कहते हैं। तो यानी होता है कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड हो जाएगा, और विमा हो जाएगी m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि वैद्युत धारिता का मात्रक जो है कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड है। वैद्युत धारिता C की जो विमा है वो m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2 होती है। ठीक है, अगर यहां से हम मात्रक की बात करें तो वैद्युत धारिता C का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। मेन विमा और मात्रक जो है फार्मूले से है, क्योंकि C जो है वैद्युत धारिता जो है वो आवेश और विभव में हुई वृद्धि का अनुपात है। तो जब C का मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक बटे V का मात्रक, जब C की विमा की बात करेंगे तो Q की विमा बटे V की विमा। जब C का मात्रक अभी निकाला मैंने, Q आवेश था, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, V विभव है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, जिसको हम फैरेड कहते हैं। और 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। एग्जाम में आता है 1 फैरेड की परिभाषा दीजिए,
तो फैरेड आप जानते हैं धारिता का मात्रक है, और धारिता जो है आवेश और विभव में हुई वृद्धि का अनुपात है। तो जब 1 फैरेड की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाए तो आप कहेंगे यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। यानी यदि किसी चालक को अगर हम 1 कूलाम आवेश दें, 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो उस चालक की धारिता को हम 1 फैरेड कहते हैं। अब धारिता के और छोटे मात्रक हैं। फैरेड तो बड़ा मात्रक होता है, मिली फैरेड। अगर 1 मिली फैरेड है तो 10 की पावर -3 फैरेड होगा। फैरेड को F से लिखते हैं। अगर 1 माइक्रो फैरेड है तो ये 10 की पावर -6 फैरेड हो जाएगा। अगर 1 नैनो फैरेड है तो 10 की पावर -9 फैरेड हो जाएगा। अगर लिखा है 1 पिको फैरेड तो ये 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। कहीं कहीं लिखा होता है, यहाँ लिख रहे हैं 1 माइक्रो फैरेड लिखा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामों में या बुक में देख करके कि माइक्रो 2 बार आया, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 1 माइक्रो फैरेड है तो ये 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। यानी चाहे 1 माइक्रो फैरेड कहो चाहे 1 पिको फैरेड कहो, दोनों की वैल्यू 10 की पावर -12 फैरेड ही होती है। और वैद्युत धारिता आपकी जो है वो एक अदिश राशि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने पढ़ा वैद्युत धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि बताया, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लेसन में बार बार धारिता आता रहेगा। धारिता पर रिलेटेड ही सारे टॉपिक इस लेसन में हमें पढ़ने हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। इसकी विमा होती है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2 तथा यह एक अदिश राशि है। धन्यवाद।